पंजाब के मोगा में कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें कार सवार बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना में कई लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्रक ते कार का एक्सीडेंट होया, मौके ते पहुंचे ते वेखते हैं कि पूरे घर परिवार मैंबर होंगे आ, फिर वेख के जो होया वो कार्रवाई करदा। सर पता चल पाया किवें हादसा होया जी? नहीं पता लगा, दस्सण दे मुताबिक पता लगा भी कार आ रही सी इधरों बाघापुराण साइड तो ते ट्रक आ रहा सी इधर मोगा साइड तो आपस में इत्थे टकरा गए। की मौका हुंदा किहदी गलती दसी जा रही है? ये गलती वेखते हुण मौका वेख के फिर पता लगेगी। कोई इंजर्ड होए? इंजर्ड कोई 2 बंदे इंजर्ड हुए, अस्पताल पे। हरियाणा के अंबाला में रोड सेफ्टी को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए। साथ ही बता दें कि लंबे समय से बढ़ते वाहनों की संख्या को लेकर ट्रैफिक समस्याओं में भी लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं दुर्घटनाओं के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर अधिकारियों ने बैठक की और ट्रैफिक समस्याओं से निजात पाने के लिए चर्चा भी की। हरियाणा के अंबाला में विभिन्न सरकारी विभागों के कच्चे कर्मचारियों ने अंबाला शहर उपायुक्त कार्यालय पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए। इस दौरान कर्मचारियों के अपने नियुक्ति पत्रों को भी जला दिया गया। इसके साथ ही ये चेतावनी दी गई कि अगर सरकार जल्द ही कौशल रोजगार निगम को खत्म नहीं की तो बड़ा प्रदर्शन करेंगे। पूरे हरियाणा प्रदेश में कंप्यूटर प्रोफेशनल यूनियन के आह्वान पे जो डीट्स के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं, चाहे वो डीसी ऑफिस में है, चाहे वो एसडीएम ऑफिस में है, चाहे वो तहसील में है, उप तहसील में है, उन कर्मचारियों ने लगातार ये विरोध जताया कि हरियाणा कौशल विकास निगम जो एक कंपनी बनाई है सरकार ने, हमें उसके अंदर ना डाला जाए। और अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया था कि आपको उसमें नहीं डाला जाएगा क्योंकि आप एक सोसाइटी के अंदर हैं। लेकिन अब जबरदस्ती कल हमें जो सूचना मिली कि जो अंबाला डीट्स के जो कर्मचारी हैं, उसके साथ साथ पूरे हरियाणा का जो कर्मचारी है, उनको जबरदस्ती उनका जो डाटा अपलोड करके ये हरियाणा को। मैं रुपिंदर डीसी ऑफिस अंबाला में डीट्स के माध्यम से लगी हुई हूँ और यहाँ पे जितने भी हमारे साथ हमारे यहाँ पे खड़े होने का जो मेन रीज़न है, यहाँ पे हम क्यों इकट्ठा हुए हैं डीसी साहब के यहाँ पे कार्यालय में, इस वजह से इकट्ठा हुआ है कि जो हमारे पास ये हमें बोला गया है कि आपकी जो सेवाएं हैं वो भंग कर दी जाएंगी, क्योंकि जो आपको कौशल रोजगार निगम में अपनी जो एंट्री करवानी है सभी को एम्प्लॉइज़ को, तो हम लोगों को जो एंट्रीज करवानी है, जबकि हमें बोला गया था कि इस एंट्रीज को करवाने से पहले कि भी आपको जो है कच्चा मतलब समान वेतन दिया जाएगा, आपको पक्की सेवाएं आपकी लागू कर दी जाएंगी। उसको नज़रअंदाज करते हुए हम लोगों को यहाँ पे एंट्रीज करने के लिए बोला गया है। और उसके बाद जो इसके अंदर शर्तें लिखी गई हैं वो बोली गई है कि जो आपको 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है आपका, और 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो भी 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी तब आपको मिलेगा जब आप जो फॉर्मेलिटीज जो आपको दी गई हैं वो कंप्लीट करेंगे। जो उसके अंदर कौशल रोजगार निगम लिमिटेड जो हमारी जो कंपनी बनाई गई है, उसके अंदर जितनी भी रूल एंड रेगुलेशंस उन्होंने दिए हैं, वो कहते हैं उसको कंप्लीट करो, उसके बाद आपको 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। 11 मंथ के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे ये भी नहीं किसी को भी नहीं पता, और सर्विसेज दी जाएंगी हम लोगों को, प्रोवाइड की जाएंगी, नहीं की जाएंगी, कुछ नहीं हम लोगों को इसके बारे में आइडिया है। और जो हमें बोला गया है कि 11 मंथ के बाद किसान आंदोलन पूरे देश में छाया हुआ था। किसानों ने अपने मुद्दों को लेकर 1 साल तक प्रदर्शन करते रहे। ऐसा ही एक मामला पानीपत से निकलकर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि टोल प्लाजा को हटाने को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके कुछ दिन बाद किसान नेता केस वापस लेने पहुंचे। देखिए हमारी खास पेशकश। टोल प्लाजा को लेकर किसानों ने किया था प्रदर्शन। टोल कंपनियों ने किसानों पर दर्ज किया केस। किसान नेता ने टोल कंपनियों को दी चेतावनी, केस वापस नहीं हुआ तो टोल होगा फ्री। टोल प्लाजा लगने से हो रही है लोगों को परेशानी। पानीपत में लगे टोल प्लाजा हटाने को लेकर किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया था। किसानों का कहना था कि टोल प्लाजा लगने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद टोल कंपनियों ने किसानों पर मुकदमा दर्ज करा दिया।
इस मामले को लेकर किसान नेता गुरनाम सिंह पानीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने टोल कंपनियों को चेतावनी दी कि किसानों पर लगे मुकदमे जल्द वापस लिए जाएं, नहीं तो टोल प्लाजा परमानेंट ट्री करा देंगे। इसके साथ ही मौजूदा सरकार पर हमला बोला और कहा कि दूसरे प्रदेशों में तूड़ी बेचने पर सरकार ने धारा 144 के तहत रोक लगाकर सरकार गुंडागर्दी कर रही है। वहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा किसानों से वादा किया गया था कि सरकार अब अपने उस वादे से भी मुकर रही है, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने अब तक सभी मुकदमों को वापस नहीं लिया और कुछ मुकदमों को वापस लेने से मना भी कर रही है। जबकि अपने वादे के अनुसार भारतीय किसान यूनियन द्वारा जो मुकदमे दर्ज कराए गए थे, उन सभी मुकदमों को भारतीय किसान यूनियन ने मुख्यमंत्री के कहने पर वापस ले लिया, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर रही है। 4 मुख्य मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन 2 मई को पूरे हरियाणा जिला स्तर पर सौंपेगा ज्ञापन। वहीं 25 तारीख को हरियाणा में हुई आगजनी पर किसानों को सरकार दे मुआवजा। प्रति क्विंटल के हिसाब से 500 रुपए बोनस की मांग। जल्द से जल्द मिले किसानों को समरसेबल का कनेक्शन। जिन किसानों की फसल कम निकली उनके बीमा कंपनी जल्द दे मुआवजा। सरकार पर बोला हमला। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर हरियाणा के सभी जिलों में ज्ञापन सौंपने का ऐलान किया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या किसानों की मांगें पूरी होती हैं या अधूरी की अधूरी ही रह जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संभव टीवी। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।